Assalamu alaikum, dear students, welcome to the connected classroom. I am Mr. Sohail, your mathematics teacher. और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के नया जो मेथड है उस पर बातचीत करेंगे और वो है ग्राफिकल मेथड कि हमने ग्राफ के ज़रिए कैसे जो वैल्यूज़ हैं जो सॉल्यूशंस हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस पर हम बातचीत करेंगे। और इसी तरह जो दोबारा से कोई फैक्टर मेथड के भी कोई क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे और कोई शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ डेफिनेशंस हैं उनकी बातचीत करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। पेज नंबर है आपका 34। सो 34 पेज पे आपका जो 5 क्वेश्चन है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9 बाय द ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। इस क्वेश्चन को आपने जो फैक्टर वाला मेथड है उससे भी सॉल्व करना है और जो ग्राफिकल मेथड है उससे भी सॉल्व करना है। तो हम इस पहले क्या करते हैं, फैक्टर वाला जो मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। इसको हमने क्या करना है, फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर का क्या मतलब है कि आपने दो ऐसे उसके डिवाइजर बनाए कि जिनके मल्टीप्लाई करें तो 9 बने और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 बने। अब आपने क्या करना है, दो ऐसे डिवाइजर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से क्या बने, 9 बने। तो अगर इनमें से देखें 3 मल्टीप्लाई, अगर आप 3 को देखें तो 3 3 9 भी बन जाता है। और अगर आप 3 और 3 को ऐड करेंगे तो उससे आपका जो 6 है वो भी बन जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या है, x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर जो कॉमन वाले फैक्टर्स होते हैं उनको एक ही दफ़ा हम लिखते हैं और जो बाकी बच जाते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं। अब ये दो क्या हैं आपके पास, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप इक्वल अंडर रूट ले सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो दो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, x प्लस 3 भी 0 के इक्वल हो गया और ये वाला जो x प्लस 3 है ये भी 0 के इक्वल हो गया। मीन्स x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो -3 के ही इक्वल आ रहा है। अब ये तो हमने इसको एक वे से सॉल्व कर दिया है जो कि फैक्टर मेथड था। अब आते हैं अपना जो नया मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपने करनी है, ग्राफिकल मेथड। हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी वो यही रहेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मींस ग्राफिकल है तो हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ के लिए हमारे पास जो कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। वो जो सर्टेन वैल्यूज होंगी वो हम खुद से जनरेट करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे x की वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे y या f ऑफ x। हम कहते हैं कि हमारा जो f ऑफ x या y है वो हमारे पास ये चीज़ है, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। यानी आप x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट ले लें, कुछ नेगेटिव पॉइंट ले लें, -1 -2 -3, इसी तरह 1 2 एंड 3। तो बारी बारी हम देखते हैं कि इससे क्या आंसर बन रहा है और फिर हम ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सो अगर हम -3 को सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे उसको पुट करके भी देखते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9, ये हमारे पास बन रहा है 9 -18 प्लस 9। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल बन रही है। यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट, -2 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 इंटू -2 प्लस 9, 4 -12 प्लस 9, तो ये हमारे पास बन रहा है 1। और इसी तरीके से फिर अगर हम -1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे
-1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 एंड प्लस 9। सो 1 -6 प्लस 9, ये हमारे पास बन रहा है 4। तो यहाँ पे हम जो है वो 4 लगा देंगे। अब हम आते हैं इसी तरह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो लिखेंगे, फिर 2 और 3 और फिर हम उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, 1 अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या बनता है, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, प्लस 6 तो ये कितना बन जाएगा, 7 प्लस 9 16 बन जाएगा। इसी तरीके से आपने जो है वो 2 को सब्स्टिट्यूट करें, तो मैं उनको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जी। x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करें, 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9, 4 प्लस 12 प्लस 9, आपके पास आंसर क्या बन रहा है 16, और 16 के अंदर अगर आप 9 करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 25। अब आ जाते हैं, अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 से क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9, तो ये आपके पास क्या बन रहा है 9 प्लस 18 प्लस 9, ये आपके पास बन रहा है 18 और 18 36। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं अब हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यूज कैसे निकालनी है, उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब हम इन वैल्यूज का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस जी। इस साइड पे x की जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 की जो वैल्यू है वो आ रही है 36, वो मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं की थी। और ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। यहाँ पे 1 2 3 4, दूसरी साइड पे -1 -2 -3 और -4। अब y की जो वैल्यूज हैं उसमें आपने वेरिएशंस बेसिकली चेक कर लें, 0 है, 1 है, फिर 4 है, फिर 16 है, तो आप उनको बेशक 5 के गैप से ले लें। यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। अब पहली वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0, ये इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि x के एक्सिस के ऊपर y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। फिर दूसरा है x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 1, ये इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। फिर है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू है 4, तो ये थोड़ा सा इससे ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, 5 से थोड़ा सा नीचे। फिर हम आ जाते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की वैल्यू क्या बन रही है, 16 बन रही है। तो ये कुछ इस तरह का जो ग्राफ है वो जा रहा है। अब हम जाते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो y की वैल्यू जो है वो 25 है, तो इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम 3 पुट करें तो 36 35 से जो ऊपर है इसको हम पुट कर देंगे। तो ये हमने ग्राफ के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट कर लिया। इसकी जो टेल है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एक जो x की वैल्यू अगर -3 हो तो y जो है वो 0 दे रहा है, तो यही हमारे उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चीज़ क्या है, हमारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सो ये था हमारा इसका 5वां क्वेश्चन। अब इसी तरीके से अगर आपको ग्राफ की दोबारा से समझ नहीं आई है तो जो 6 क्वेश्चन है उसमें भी जो ग्राफिकल मेथड है उस पर बातचीत ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में है ग्राफ द फंक्शन। आपने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाई द सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और आपने इस सोल्यूशन को जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है उससे वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम जो है वो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं कि इस वैल्यूज़ के लिए, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी।
2-3 वैल्यूज पॉजिटिव ले लें, 2-3 आप नेगेटिव ले लें। यहां पे x, यहां पे y, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये हम जो है वो 5 का जो एक 6 वैल्यूज का पेयर ले लेते हैं। आप मिनिमम जो वैल्यूज हैं वो आप 5 लेंगे ताकि आपका जो ग्राफ है उसमें जो सारी तरह की वेरिएशंस है वो सही से आए। सो पहले हम -2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। -2 का स्क्वायर +2 इंटू -2 +4, ये आपके पास बनेगा 4, -4 एंड +4। तो फाइनल आंसर किसकी इक्वल आ रहा है? 4 की इक्वल आ रहा है। अब हम नेक्स्ट पुट करते हैं -1 को। ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 3। अब हम पुट करते हैं 0 को, उससे वैल्यू बनेगी 4। अब हम पुट करते हैं 1 को, तो 1 यहाँ पे इजी है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, +2 और ये हमारे पास बनेगा 7। फिर 2 जो है वो पुट करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 +4 +4, ये हमारे पास है 12। फिर 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर +2 इंटू 3 +4 9 +6 +4, ये हमारे पास बन रही है 19। तो ये थी सारी वैल्यूज जो हमने निकाली हैं। अब हम इन वैल्यूज का क्या करते हैं? ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। इस साइड पे जो x की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव 1 2 3, दूसरी साइड पे -1 -2 और -3। अब जो y की वैल्यू की वेरिएशंस है वो 19 तक हैं और 4 से जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, 4 3 4 7। तो आप बेशक जो है वो 2 का गैप ले सकते हैं, 2 आप अपनी जब नोटबुक पे उस ग्राफ को बनाएंगे तो आप अगर बहुत बड़ा ग्राफ बनाते हैं तो सिंगल वैल्यूज के साथ भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इन वैल्यूज को रिप्रेजेंटेशन पे। तो x की पहली वैल्यू कौन सी है? x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 4। मींस x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू आपको ये आंसर मिल रहा है। फिर है x की वैल्यू -1 और जो -1 है उस पे आपको आंसर मिल रहा है 3। तो ये 2 से थोड़ा सा ऊपर हम इस ग्राफ को लगाएंगे। फिर आपके पास है 0 के ऊपर है वैल्यू 4, फिर 1 के ऊपर है 7, 6 से ऊपर आप इसको लगा देंगे। फिर 2 पे आपके पास जो वैल्यू है वो बन रही है 12 और 3 के ऊपर जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 19, 20 और 18 के दरमियान। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। मींस अगर हम इधर से एक और वैल्यू ले लेते तो ये इस कप नुमा एक शेप जो है ना वो हमारे पास बन जाती। अब इसमें जो सबसे नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? -1 और 3 इसका जो है वो लोएस्ट पॉइंट है। तो ये एक तो हमने इसको क्या कर दिया? ग्राफ के जरिए इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसी चीज़ को, इसी इक्वेशंस को आपने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से वेरीफाई भी करना है कि क्या ये वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट आ रही हैं और ये जो ग्राफ है क्या इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? -1 एंड 3। ऑलवेज कहाँ पे है ये? अबव द x एक्सिस। तो ये x एक्सिस के जो है ना वो ऊपर लाई कर रहा है। अब हम इसके जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसके जरिए इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x² + 2x
+4। कंप्लीटिंग स्क्वायर इंपॉर्टेंट मेथड था, मुश्किल भी था, इसको आज हम रिपीट भी कर देते हैं। x² + 2x + 4 = 0। पहला स्टेप क्या था कल जो हमने सॉल्व किया था, x² + 2x = -4। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। फिर जो x के साथ वाली वैल्यू है उसको आपने हाफ करना है। x² + 2x, 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 का जो स्क्वायर है वो आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, x + 1 होल स्क्वायर = -4 + 1। सो x + 1 का होल स्क्वायर =-3 बन रहा है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, जो इसके आंसर बन रहे हैं वो इमेजिनरी बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं, जिस वजह से आपका ये जो ग्राफ है ये कप शेप में है और ये इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो -1 के ऊपर 3 जो वैल्यू है वो इसका लोएस्ट पॉइंट है। अब इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। x + 1 होल स्क्वायर =-3 का भी स्क्वायर रूट। सो x + 1 =√3 आयोटा। ये आपको आंसर दे रहा है, मीन्स और प्लस माइनस, तो x + 1 =+√3 आयोटा एंड x + 1 =-√3 आयोटा। एक जो सोल्यूशन है वो है -1 +√3 आयोटा और सेकंड आपके पास है -1 -√3 आयोटा। तो यहाँ से इसके हमने जो दो वैल्यूज़ हैं, जो दो सॉल्यूशंस हैं वो भी निकाल लिए हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, आयोटा की फॉर्म में नंबर्स आ रहे हैं। ये था हमारा इसका 6 क्वेश्चन। अब हम जाते हैं अपने जो 7 क्वेश्चन है उसके ऊपर। 7 क्वेश्चन में डेफिनेशंस हैं। किस चीज़ की डेफिनेशन है, सॉल्यूशन क्या होता है, पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट है कि रूट क्या होता है। फिर थर्ड पार्ट है कि जीरो ऑफ द फंक्शन क्या होता है एंड द फोर्थ वन इज कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। अब सॉल्यूशन क्या है, ऐसी वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक इक्वेशन है x² + 2x फॉर एग्जांपल -3 = 0 और x की जो वैल्यू है वो 2 है, तो अगर x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने से 0 = 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये उसका क्या है, सॉल्यूशन है। ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सेकंड है रूट। अब रूट कौन सी वैल्यू होती है, ये आपके पास वो वेरिएबल की वैल्यू होती है जो कि आंसर को जीरो करती है, जो कि हमारे क्या करती है, आंसर्स को जीरो कर देगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रूट कहलाएगा। हर रूट जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हो, बट हर सॉल्यूशन क्या होगा उसको हम रूट कह सकते हैं। थर्ड वन इज द जीरो ऑफ द फंक्शन। जीरो ऑफ द फंक्शन का मतलब ये होगा f ऑफ x = 0, जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 की इक्वल हो। एंड द फोर्थ वन इज x इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ के ऊपर ऐसी कोई वैल्यू जो x एक्सिस के ऊपर से पास कर रही होगी तो वो x इंटरसेप्ट कहेगा, और उसके ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो 0 की इक्वल आएगी। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। अगर y इंटरसेप्ट की बात की जाए तो ऐसी जिसके ऊपर x की जो वैल्यू है वो 0 आएगी और वो y के साथ मैच करेगा। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपके पास डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन है कि कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा हों, y और y नॉट, क्या ऐसा मुमकिन है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्यों मुमकिन नहीं है? क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 की इक्वल आती है। तो जब वेरिएबल की ही डिग्री 2 है, इससे ज़्यादा वो नहीं है, तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो 2 से ज़्यादा बन ही नहीं सकते। तो दैट इज़ द रीज़न कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो 2 की इक्वल है।
सो दैट जो उसके सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या होंगे, वो 2 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? प्लेन्स फॉर द रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग दैट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर। 30 बाय 60 का एक जो है ना वो आइस स्केटिंग एक रैंक है। मतलब क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है। हैव टू बी रिवाइज्ड टू डबल द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड बाय एडिंग द स्ट्रिप्स ऑफ द सेम विड्थ टू अ साइड एंड एन एंड ऑफ द एरिया फॉर अ रेक्टेंगल। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। आपने विड्थ एक तो फाइंड आउट करनी है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ। अब जो है वो उसकी डायमेंशंस क्या हैं, जब हम उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो फिर उसकी डायमेंशंस क्या होंगे। सो सबसे पहले तो हम एरिया की बात करते हैं कि उसका जो एरिया है वो कितना गिवन है। प्लेन्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग, इसका जो एरिया है पहले वो निकालेंगे। आपको पता है कि एरिया किस चीज की इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। किस केस में? रेक्टेंगुलर के केस में। तो लेंथ आपके पास है 60, विड्थ आपके पास है 30, तो मींस 60 मल्टीप्लाई 30 आपके पास एरिया बन रहा है 1800। अब यूनिट देखते हैं, अगर मीटर है तो हम मीटर लगाएंगे, जी बिल्कुल मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास उसका क्या निकला है, एक जो रेक्टेंगुलर शेप में वो आइस स्केटिंग रैंक था उसका एरिया निकला है। अब उसने नेक्स्ट जो कंडीशन कहा है कि इसको डबल करें पहले तो। सो डबल इंप्लाइज दैट, डबल का क्या मतलब होगा, 2a होगा। तो अब जो एरिया होगा वो हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1800, यानी कि 3600 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमने एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब इसमें क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। न्यू के केस में लेट करते हैं, विड्थ किसकी इक्वल है, x की इक्वल है। अगर x की इक्वल हमारे पास विड्थ है तो हमारे पास नई लेंथ, नई विड्थ और इसी तरह न्यू हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उससे हम x की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू जो हमारे पास लेंथ होगी वो है 60 प्लस x। न्यू जो हमारे पास विड्थ है वो है 30 प्लस x। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, इस चीज में जो x है वो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। नई जो चीज थोड़ी सी स्ट्रिप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब आपने क्या निकालना है, न्यू एरिया निकालना है। वो किस चीज की इक्वल होगा, 60 प्लस x एंड 30 प्लस x। तो क्या करेंगे, यहां से आप जब एरिया निकालेंगे तो आपने मींस x की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। 30 प्लस x इंटू 60 प्लस x इज इक्वल टू 0। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 30 को 60 से, फिर 30 को x के साथ, फिर x को 60 के साथ और फिर x को x के साथ। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 1800 प्लस 30x प्लस 60x and plus x square is equal to 0. So x square plus 90x plus 1800 is equal to 0. तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टैंडर्ड यानी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में लिख दिए। अब बड़ी वैल्यूज़ हैं, अगर वैल्यूज़ रीजनेबल हो, छोटी हो आपको, फिर आप क्या करें, उस पर जो फैक्टर मेथड है उसको अप्लाई करें। अगर आपको वैल्यूज़ की समझ नहीं आती हैं, वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, तो फिर आप क्या कर लें, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो आप अप्लाई कर दें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 90, c इज इक्वल टू 1800। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडिंग बाय 2a। तो हम इसमें से फिर x की जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, डायमेंशंस की फॉर्म में आ जाएंगी और फिर उन x की वैल्यूज़ को पुट करके नई हम लेंथ और विड्थ बना सकते हैं। सो ये हमारे पास है माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर
ये बन रहा है 8100 माइनस 7200 ये आपके पास क्या बन रहा है? तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? x की जो वैल्यूज हैं वो निकाल रहे हैं। सिंप्लीफाई कर दिया, -90 -30 डिवाइडिंग बाई 2, एक ये वैल्यू आएगी, एक x इज इक्वल टू -90 प्लस जो 30 है डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू एक आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है -60। कैसे बन रही है? -90 एंड -30 -120 डिवाइडिंग बाई 2 -60। दूसरी जो आपके पास वैल्यू बन रही है वो बन रही है -30, यानी कि -90 प्लस 30 -60 डिवाइडिंग बाई 2 विच इज इक्वल टू दी -30। अब आपने क्या करना है? आपके पास x की दो जो वैल्यूज़ हैं इनको यूटिलाइज करते हुए आप अपनी जो नई डायमेंशंस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके ऊपर, कि उसमें क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है और वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम, आपने टाइम को फाइंड आउट करना है। इफ द ट्रेवल्स 145, एस जो है वो 145 के इक्वल है। एक नीचे आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन कौन सी है? एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपने टाइम फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप अपना जो टाइम होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास s की वैल्यू मौजूद है 145, VI इनिशियल जो आपके पास है वो आपके पास 20, टाइम इसी तरीके से रहेगा हाफ 2t स्क्वायर। तो ये हमने सारी जो वैल्यूज हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास क्या आ रही है? ये एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो बन रही है, t स्क्वायर प्लस 20t एंड -145 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दोनों तरीके हैं, दोनों मेथड हैं। आप इसको बल्कि 3 आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना चाहें x की वैल्यूज को, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहें, या फैक्टर मेथड जो आपको इजी लगेगा आपने उससे इसका सॉल्यूशंस बना लेना है। अगर हम इसी प्रीवियस क्वाड्रेटिक मेथड से जाएं तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 20, c की वैल्यू है -145, t हम फाइंड आउट कर रहे हैं, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a एंड c डिवाइडिंग बाय 2a। सो t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस, अब आपने क्या करना है? इनको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास टाइम क्या बन रहा है। ये कितना बनेगा? 400 प्लस 145 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास बन रहा है 580 डिवाइडिंग बाय 2। t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस आपके पास ये बन रहा है 980 डिवाइडिंग बाय 2। सो t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस अंडर रूट
980, जो कि अगर पॉइंट्स में हम लिखें तो ये हमारे पास बन रहा है 31.30। तो दोनों तरीक़ों से लिखते हैं, एक हम लिखते हैं -20 -31.30 डिवाइडिंग बाई 2, एक हम लिखते हैं -20 + 31.30 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये अगर पॉइंट में हम इसका आंसर लिखें तो ये बन रहा है ये। अगर हम इसको पॉइंट में लिखें तो ये हमारे पास बन रहा है 5.65। अब ये दो क्या हैं, हमारे पास टाइम की वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपको पता है कि टाइम जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास जो t की फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 5.65। वो नेगेटिव जो होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके साथ ही हमारी जो 2.1 है वो ख़त्म हो जाती है, जिसमें हमने जो चारों मेथड हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अब इनकी इसी तरह जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज होंगी उसमें क्वेश्चंस की जो वेरिएशंस हैं वो बदलती जाएंगी, यानी कि उनकी जो पावर्स हैं वो चेंज होती रहेंगी, ज़्यादा कम होंगी, कुछ फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो उन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे एंड ये हम काम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।